हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं जो कि कक्षा 9वीं का होगा। सभी ब्लूप्रिंट फिर से जारी कर दिए गए हैं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के। यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड शिक्षा मंडल की तरफ से ये नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। यहाँ पर आप ऊपर भी देख पा रहे होंगे हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपका हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट, जिसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि हिंदी विषय का कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट है, जिसमें दिया है समय 3 घंटे और पूर्णांक होंगे 80 अंक। ठीक है, ये रहा यहाँ पर, ये आपका कक्षा 9वीं और ये हिंदी विषय हो गया। अब इनका अंक का बंटन किया गया है, तो आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, ये आपकी इकाई अंक बंटित हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाली हैं और ये आपके 2 अंक के और ये 3 अंक के और ये 4 अंक के प्रश्न हैं। तो जो आपका क्षैतिज भाग 1 है, इससे आपके कितने आने वाला है? 17 नंबर का आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे 7, यानी कि 1-1 नंबर के प्रश्न 7 रहेंगे और 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और इसी तरह से 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ रहे हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। फिर आगे समझते हुए देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला इकाई है, ये दूसरी इकाई काव्यबोध, जिसमें यहाँ पर 14 अंक का टोटल आने वाला है। ये 14 अंक का टोटल आने वाला है, जिसमें से आपके 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर के और इसी के साथ में 1 प्रश्न आपका 3 नंबर का। इस प्रकार से आएगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर तीसरी इकाई है, इसमें दिया गया क्षैतिज भाग 1 गद्यखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इसको टोटल जो है 16 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 6 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 आएंगे आपके 2 अंक के प्रश्न और 1 आएगा आपका 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से कुल आपके 4 प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं तो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट में दिखाया जा रहा है कि आपके टोटल कितने रहेंगे, 18 मेन क्वेश्चन रहेंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, तो 18 हैं आपके ये मेन क्वेश्चन और 5 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। तो इस प्रकार से आपके कुल 80 अंक होते हैं। 80 अंक का ये आने वाला है। यहाँ पर आप निर्देश देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये आपके निर्देश रहे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। ये इतने आपके निर्देश हैं, इनके लिए समझ लेना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 0 से 6 अंक। ठीक है, और रिक्त स्थान 0 7 अंक यानी 7 अंक के होंगे और सही जोड़ियाँ 6 अंक की होंगी और इसी तरह से एक वाक्य में उत्तर भी 7 अंक के होंगे और 7 6 अंक के होंगे और संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा दिया है प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आधारित होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से लेकर सही प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यानी कि यहाँ पर सही विकल्प भी होंगे और यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। ठीक है, यानी 1 से स्तर वाले। इन प्रश्नों के उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पर किस प्रकार से सीमा दी गई है उत्तर की। ठीक है, इनके लिए देखते हैं। यहाँ पर आपकी देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2 अंक का आएगा और लगभग 30 शब्द में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 3 अंक का आएगा और ये 75 शब्द में लिखना पड़ेगा। और विश्लेषणात्मक जो शब्द होंगे यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन वो 4 अंक के होंगे और कम से कम 120 शब्द में लिखने होंगे। इसी प्रकार से फिर आगे हमारा है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र सेट होकर आने वाला है, तो इसके हिसाब से आप तैयारी रखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक मतलब जो यहाँ पर चौथा आपका लिए निर्देश दिया गया है वो है पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजनकारी हेतु 20 अंक आवंटित हैं, यानी कि जो 20 अंक हैं आपके वो किस प्रकार हैं, प्रयोजनकारी पर आधारित हैं। तो आपका जो पेपर है वो कितने पर होने वाला है, 80 अंकों पर। ठीक है, तो 80 अंक का आपका पेपर है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा किसका, हिंदी विषय का पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिसके लिए बिल्कुल सेम समझना है जैसे कि आपने पहले समझा था। तो यहाँ पर आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो समझ लेंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर ये आपका इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट हो जाता है। इसके लिए आप ध्यान से समझेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का। ठीक है, तो कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का पेपर है, पेपर नहीं मतलब ब्लूप्रिंट है, तो इसके लिए आप समझते रहेंगे। समय 3 घंटे है, पूर्णांक 80 है और इसी तरह से फिर से हमने बताया है ना कि जो पहले हमारा था कि 1 अंक के 7 प्रश्न वाले आने वाले हैं इसमें से और प्रत्यय विश्लेषण और विशेष्यम से और 2 अंक में से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा जो है आपका पर्याय विलोम और एक पदेन और प्रश्न उत्तराणी। ठीक है, इसमें से आपके 7 प्रश्न आने वाले हैं 2-2 + 3 के। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले हैं 2-2 अंक के 2 प्रश्न और एक आएगा आपका 3 अंक का। इस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप समझ लेंगे किस प्रकार से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझते जाइए। ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, ये नीचे वाले कौन से हैं, तो ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पद्याश्यम अधिकृत्य अधुनानंद प्रश्नानी है वो आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। यहाँ पर भी 1 क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। यहाँ पर भी आपका 1 क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। ठीक है, और ये आपके विकल्प है, यहाँ से 1 ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से 1 ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से 1 ऑब्जेक्टिव बनेगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए देखते जाइए। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आपका यहाँ पर 1 क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का। ये यहाँ से भी 1 क्वेश्चन 3 नंबर का बनेगा, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ से भी 3 नंबर का। तो ये आपके सभी हो जाते हैं
3 3 4 4 नंबर वाले प्रश्न, ये 4 4 नंबर वाले थे जो अभी मैंने बताया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कक्षा 9वीं का गणित विषय का ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से समझना है आपके लिए। यहाँ पर आपका 1 अंक में 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 7 अंक का आने वाला है। और यहाँ पर जो दूसरी अध्याय है बहुपद से 7 अंकों का आने वाला है, लेकिन जिसमें 3 रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक के रहेंगे 2 प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुल 2 प्रश्न आने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अध्याय 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से आपका 4 नंबर का आने वाला है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 रहेंगे और 1 रहेगा आपका 2 अंक का प्रश्न, ठीक है। फिर इसके बाद में अध्याय 4 से देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर अध्याय 4 में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 4 अंक का आने वाला है, जिसमें 2 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 1 रहेगा आपका 2 अंक का प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका अध्याय 5 है। अध्याय 5 से 1 आने वाला है, मतलब कि 3 आने वाली हैं आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न और 1 आने वाला है आपका 3 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका इसी प्रकार से मतलब कि बांटा गया है। आप इसके लिए मैच कर लेंगे, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और देखते जाइए या समझते जाइए, या फिर अपने रजिस्टर पर लिख लें और फिर समझ लें। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका गणित का हो गया, ये कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का है, तो इसके लिए भी समझते हैं। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका अंकों का विवरण, ठीक है। जिसमें यहाँ पर ये आपके विकल्पीय प्रश्न हैं, ये आपके 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं और ये आपके 3 अंक के प्रश्न आने वाले हैं और ये 4 अंक का। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत आकार और स्थिति में एक आपका 4 अंक का प्रश्न आएगा, जो कि होगी मानचित्र वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से 80 अंक का टोटल आने वाला है। निर्देश वही हैं जो आपने सबसे पहले देखे थे, वही निर्देश सभी के लिए लागू होते हैं। फिर कक्षा 9वीं का विज्ञान के विषय का पेपर है, तो यहाँ पर भी पूछा गया है, बिल्कुल सेम चीज़ वही बताई गई है कि यहाँ पर पहले वाले से आपका 1 अंक आएगा ऑब्जेक्टिव में और 1 प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, मतलब कि 2 अंक वाला प्रश्न। फिर उसके बाद में दूसरा है जो उसमें आपके 2 अंक के आने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और 1 आने वाला है 2 अंक का, कौन सा 2 अंक वाला प्रश्न। इसके बाद में है तीसरा वाला चैप्टर, जिसमें दिया है 4 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं और इसमें 1 आने वाला है आपका 4 नंबर का प्रश्न। फिर देखते हैं चौथे नंबर का चैप्टर, जिसमें 3 अंक का आने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 आने वाला है 2 नंबर का प्रश्न और 1 आने वाला है 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है। फिर इस तरह से 5वीं में आपके 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है और 1 3 नंबर का प्रश्न है। इसी प्रकार से ऊतक में क्या है आपका, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इसी तरह से फिर 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, ठीक है, 2 नंबर के। तो यहाँ पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी समझाया गया है कि देखिए आपका जो मान लीजिए कि ये 14वां वाला चैप्टर जो है खाद्य संसाधन में सुधार सहयोग, ठीक है, सुधार और कुल योग यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर को आने वाला है, जिसमें आपके 2 रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और 1 आपका 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। और यहीं पर जो 14 वाला है हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें आपके 2 आने वाले हैं विकल्प और 1 आने वाला है आपका 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है। तो इनके लिए देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने सभी प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। आपके सभी विषय भी हो गए हैं, जैसे कि यहाँ विज्ञान, यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान था, इसके ऊपर अपनी गणित थी, गणित का भी ब्लूप्रिंट देखा, और इसके पहले आपने देखा संस्कृत, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों के आप देख चुके हैं। तो ये अंग्रेजी का हो गया, ये आपका इंग्लिश हिंदी का हो गया। तो इस प्रकार से आपके सही ब्लूप्रिंट मैंने बता दिए कक्षा 9वीं के। और इसी चैनल पर आपके लिए प्रश्न पत्र से संबंधित सभी आपके जो भी डाउट हैं और जो भी रिक्वायरमेंट वीडियो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।